प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे महान वैज्ञानिक जो अपने समय से पहले जन्मे थे, क्योंकि उनकी थ्योरीज को जन्म देने के दशकों बाद आज हम उनकी थ्योरीज को समझ और जान पा रहे हैं। अपने 76 साल लंबे जीवन के दौरान उन्होंने कई सारी चीजों पर अपने विचार और थ्योरीज दी, जो कि उस समय के बाकी सभी वैज्ञानिकों से काफी अलग थी। उनके ब्लैक होल्स, बिग बैंग, लाइफ के ओरिजिन, टाइम, एलियंस, टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स को देखने का नजरिया इतना खास था कि वो हमारी आज की कई नई ऑब्जर्वेशन और रिसर्चेस के दौरान कंफर्म भी किया जा रहा है। उन्होंने अपने उस नजरिए को लोगों तक पहुंचाने के लिए किताबों का सहारा लिया, जिनको लिखने को लेकर वो एक चीज के लिए क्लियर थे कि इसे इतना आसान होना चाहिए कि कोई भी इन्हें आसानी से पढ़कर समझ पाए। A brief history of time, brief answer to the big questions और the theory of everything उनकी कुछ सबसे पॉपुलर बुक्स हैं। A brief history of time को मैंने भी पढ़ा है, जो ब्रह्मांड के निर्माण से इसके अंत तक की कहानी और इसी के साथ बहुत सी और चीजों के बारे में हमें बताती है। अगर आप भी इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस बुक को खरीदने की जरूरत नहीं, बल्कि आप कुकू FM ऐप में पूरी किताब की समरी को सुन सकते हैं और इसी के साथ सर स्टीफन हॉकिंग की और भी फेमस बुक्स और कई और लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल किताबों और उनकी समरीज को भी। और अभी कुकू FM का वैलेंटाइन डे ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपको 12 से 15 फरवरी तक कुकू FM की 1 साल की 399 की मेंबरशिप सेल्फ लव 50 कूपन कोड के इस्तेमाल से सिर्फ 199 रुपए में मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ 15 तारीख तक ही वैलिड है। तो कुकू FM के हजारों घंटे के कंटेंट के साथ करो खुद को सेलिब्रेट इस ऑफर के साथ। कुकू FM को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक और कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर स्टीफन हॉकिंग एक फिजिसिस्ट होने के साथ ही एक काफी मॉडर्न पर्सन भी थे। उन्हें फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इसी वजह से वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन में काफी इंटरेस्टेड थे और वो इस स्पेस टेलीस्कोप को काम करते हुए देखना चाहते थे। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डिलेज के कारण ऐसा ना हो सका। सर स्टीफन हॉकिंग एक महान फिजिसिस्ट होने की वजह से और फिजिक्स में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इस नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन के कई घंटों को उनकी थ्योरीज को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उनकी इन्हीं थ्योरीज में से एक है उनकी आखिरी थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जिस पर सर स्टीफन हॉकिंग ने इस दुनिया को अलविदा बोलने से पहले काम किया था, जो मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में चर्चा करती है, जिसका मतलब है हमारे यूनिवर्स जैसे पैरेलल यूनिवर्स, यानी हमारे ब्रह्मांड का जुड़वा यूनिवर्स। लेकिन उनकी इस थ्योरी के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं इस नए लॉन्च हुए टेलीस्कोप के बारे में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसा मिशन जिसने हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में सबसे ज्यादा डिले का सामना किया, जिसकी लॉन्च न जाने कितनी बार डिले हुई। इसकी लॉन्च के वेट में सर स्टीफन हॉकिंग भी 2018 में चल बसे, लेकिन ये टेलीस्कोप उनके जाने के भी 3 सालों बाद फाइनली लॉन्च हुआ। 25 दिसंबर को पृथ्वी से उड़ान भरने के बाद से अब तक ये स्पेस टेलीस्कोप फुल्ली डेवलप होने के साथ ही अपनी ऑर्बिटिंग लोकेशन L2 लग्रांज पॉइंट पर पहुंच चुका है, जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। और अब इसके मिरर्स और इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन की एक लंबी प्रोसेस जारी है। नासा का कहना है कि अपने 6.5 मीटर्स में फैले मिरर्स की वजह से ये हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों के एटमॉस्फेयर के अंदर देख पाने के साथ ही गैस के बड़े बड़े बादलों में भी देख पाने के काबिल होगा, जहां पर नए सितारों और ग्रहों का निर्माण होता है। इन नए ग्रहों और सितारों को देखने के साथ ही ये मिरर इसकी मदद ब्रह्मांड की सबसे पुरानी गैलेक्सीज और सितारों से आ रही लाइट को इकट्ठा कर उन्हें देखकर उनके बारे में जानने में मदद करेंगे। नासा के कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि हमारे ब्रह्मांड के निर्माण के कुछ 100 से 200 मिलियन साल बाद तक के यूनिवर्स को देख पाने के काबिल होगा, यानी कि आज से 13.7 बिलियन साल पुराने यूनिवर्स को। हमारे ब्रह्मांड की अभी तक की स्टडी से हम इस बारे में जान पाए हैं कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है, यानी कि इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ हम पहले सितारों के जन्म और पहली गैलेक्सीज के निर्माण को भी देख सकते हैं।
इसी वजह से स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट, जो कि हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साइंस ऑपरेशन पर नजर रखता है, उन्होंने वैज्ञानिकों को इस बात को लेकर प्रपोजल्स भेजे थे कि वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के 6000 घंटों के ऑब्जर्वेशन टाइम को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन वैज्ञानिकों में से कुछ लकी वैज्ञानिकों को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल मिल गए हैं। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हमें यूनिवर्स से जुड़ी ऐसी नॉलेज मिलेगी जो हमारे अंतरिक्ष को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। और इस टेलीस्कोप के पास हमारे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सुलझाने के लिए 10 से भी ज्यादा सालों का ऑपरेशनल टाइम है, क्योंकि नासा ने इसे इतनी सटीकता के साथ लॉन्च किया था कि इसे अपनी फाइनल ऑर्बिटिंग लोकेशन तक पहुंचने में बहुत कम फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ा, और जिसे अब इसके आगे की मिशन ड्यूरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों ने सर स्टीफन हॉकिंग की कुछ थ्योरीज की कंफर्मेशन करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशनल टाइम में मांग की, और जिसके लिए उन्हें अप्रूवल भी मिला, जिसमें मल्टीवर्स से जुड़ी उनकी थ्योरी पहले नंबर पर है। उनकी ये थ्योरी खास इस वजह से भी है क्योंकि ये सर स्टीफन हॉकिंग के द्वारा पब्लिश आखिरी थ्योरी है, और जिसे उन्होंने दुनिया को अलविदा बोलने से महज 10 दिन पहले ही पब्लिश किया था। इस थ्योरी को उन्होंने थॉमस हैडलॉक के साथ मिलकर बनाया था, और जिसे उन्होंने स्मूथ एक्सिट फ्रॉम कॉस्मिक इन्फ्लेशन का नाम दिया। ये थ्योरी उनकी फाइनल थ्योरी होने के बाद भी ये उनकी एक पहली थ्योरी पर ही बेस्ड थी। अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसी तरह से मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है तो ये हमारी साइंस का एक ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन आखिर ये मल्टीवर्स थ्योरी है क्या? ये एक ऐसी थ्योरी है जो इस और इशारा करती है कि हमारा ब्रह्मांड, जो कई 100 बिलियन गैलेक्सीज और अनगिनत सितारों से भरा है और कई दसियों बिलियन लाइट ईयर्स में फैला है, वो एक लौता यूनिवर्स नहीं है, बल्कि ये इस जैसे ही हजारों ब्रह्मांडों में से एक है जो हमारे यूनिवर्स से पूरी तरह से अलग होंगे और जो एक दूसरे से रेयरली ही मैच करेंगे। ये थ्योरी तो यहाँ तक दावा करती है कि हमारे यूनिवर्स जैसे इन्फिनाइट यूनिवर्सेस हो सकते हैं जिनकी अपनी फिजिक्स के लॉज होंगे, अपने सितारे और गैलेक्सीज के कलेक्शन होंगे, और यहाँ तक कि अपनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस भी। तो इस तरह से हमारा यूनिवर्स यूनिवर्सिस की एक बड़ी चेन का हिस्सा होगा, यानी एक मल्टीवर्स। अगर हम लॉजिक के अनुसार भी सोचें, अगर सच में इन्फिनाइट यूनिवर्सेस हैं भी, तो भी पार्टिकल्स को हर एक यूनिवर्स में अरेंज करने के लिए हमारे पास फाइनाइट ही तरीके होंगे, और जिसकी वजह से कुछ यूनिवर्सेस में सेम पैटर्न्स भी रिपीट होंगे, जिसका मतलब है कि एक बहुत ज्यादा दूरी पर आपकी एक सेम कॉपी आप ही की तरह इस वीडियो को देख रही होगी। हालांकि हो सकता है कि ये सब एग्जैक्टली सेम टाइम पर ना हो, क्योंकि अगर यूनिवर्सेस इन्फिनाइट नंबर में है तो ऐसे फिनोमिनास भी इन्फिनाइट टाइम से रिपीट हो रहे होंगे। इस मल्टीवर्स थ्योरी का आइडिया कोई नया नहीं है, इसके बारे में हमें पहले भी फिजिक्स और फिलॉसफी में कई बार पढ़ने को मिला है, लेकिन जिसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इन्फ्लेशन थ्योरी। ये इन्फ्लेशन थ्योरी हमें एक ऐसे हाइपोथेटिकल यानी रचनात्मक इवेंट के बारे में बताती है जो तब हुआ था जब हमारा यूनिवर्स नया था, लगभग कुछ सेकंड्स पुराना। इन्हीं कुछ सेकंड्स में यूनिवर्स एक ऐसे पीरियड में गया जिस दौरान ये एकदम से फैलना शुरू हो गया, और जिससे इसका आकार इसके पुराने आकार से अरबों गुना ज्यादा इंक्रीज हो गया। और माना जाता है कि ब्रह्मांड का ये फैलाव आज से 13.8 बिलियन साल पहले जाकर खत्म हुआ था। लेकिन इस थ्योरी और इसके फर्दर हिस्सों से सर स्टीफन हॉकिंग सेटिस्फाइड नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने हैडलॉक को उनका इस थ्योरी के दौरान साथ देने के लिए बोला। इस पेपर में सर स्टीफन हॉकिंग मल्टीवर्स की आइडिया को एक कोहेरेंट टेस्टेबल साइंटिफिक फ्रेमवर्क में बदलना चाहते थे, और जैसा उन्होंने किया भी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि वो खुद मल्टीवर्स थ्योरी के फैन नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन थ्योरी के ही एक हिस्से इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार ग्लोबली हमारा यूनिवर्स इन्फिनाइट पॉकेट यूनिवर्सेस में से एक है जो अपने अपने बबल में रहते हुए एक दूसरे से दूर हैं। इन हर एक पॉकेट यूनिवर्सेस में अपनी फिजिक्स के लॉज होंगे, अपनी खुद की केमिस्ट्री होगी जो मिलकर इस मल्टीवर्स को बनाती है।
इसके बाद उन्होंने कहा था, मैं इस मल्टीवर्स थ्योरी का फैन नहीं हूँ। इसी के साथ अगर उस मल्टीवर्स में यूनिवर्सेस का नंबर बड़ा है या इनफिनाइट है तो इस थ्योरी को किसी तरह से भी टेस्ट नहीं किया जा सकता। अपनी इस नई थ्योरी को बनाने के लिए उन्होंने फिजिक्स की एक ब्रांच स्ट्रिंग थ्योरी का इस्तेमाल किया, जो कि क्वांटम फिजिक्स को आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ कनेक्ट करने का काम करती है। इससे उन्हें इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी से जुड़ा एक नया आइडिया मिला, जो कि टाइम की बिगिनिंग की बाउंड्रीज पर रिलाई करता है। उस आइडिया के अनुसार अगर हम हमारे यूनिवर्स को पीछे की तरफ यानी पास्ट में देख पाते हैं तो हम इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी के थ्रेशोल्ड पर पहुंच जाएंगे, जहां पर टाइम रुक जाएगा और उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। उस बाउंड्री से नई थ्योरी प्रेडिक्ट करती है कि बिग बैंग से यूनिवर्सिस का एक फाइनाइट स्ट्रक्चर ही इमर्ज हुआ होगा। अगर ये थ्योरी सही पाई जाती है तो इसका मतलब होगा कि हमारे जैसे ही यूनिवर्सिस उसी पॉइंट से बने होंगे और इसी के साथ हमें पास्ट में देखने पर प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स भी मिले, जो यूनिवर्स के शुरुआती एक्सपेंशन से मैच होंगी। हालांकि अभी ये थ्योरी प्रूव होने से बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि इसको प्रूव करने से पहले वैज्ञानिकों को स्ट्रिंग थ्योरी को और भी बेहतर ढंग से समझना होगा। इस नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की समय में पीछे तक देख सकने की कैपेबिलिटीज हमारे ब्रह्मांड के ओरिजिन और शायद इन मल्टीवर्स के बारे में भी कुछ न कुछ बता पाए।